आपका गुड़िया? मुस्कान। मुस्कान। क्यों खड़ी है लाइन में? खाना मिलता है यहाँ। खाना मिलता है, रोज मिलता है? हाँ रोज। कौन देता है? एक अंकल देते हैं। अंकल का नाम नहीं पता? रोज आते हैं, क्या क्या मिलता है? कभी बिरयानी मिलता है, कभी कोरमा रोटी मिलता है। कल हमारे 4 चीज़ें बनी हुई थी, आलू गोश्त था, बिरयानी थी, क्या नाम है ना, बिरयानी थी, आलू गोश्त था, खिचड़ी थी, आलू चावल थे। कल 4 चीज़ें थी। जितना हमसे होता है हम इतना मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि वो एक बारी पूरा दहेज दिखा दे, जो जो सामान है, ज़रूरत का सामान है ये जो लड़की अपने साथ ले जाती है। जी मुमताज़ जी। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अपने लिए तो सब जी लेते हैं, जीना है तो जियो हज़ारों के लिए। नमस्कार, मैं नफीसा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की सोच जो छोटी होती जा रही है, लोग स्वार्थी बनते जा रहे हैं। लोगों की जो सोच है इस हद तक छोटी होती जा रही है कि लोग सोचते हैं हम अपने 2 वक्त का खाना हम अपने लिए ही जुटा लें। वो सोचते हैं कि हम अपनी ही तिजोरी को भर लें। लोग अपने आसपास गरीबी या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपने सुना होगा बैंक के बारे में, वो बैंक जो अक्सर नोट जमा करने के लिए हमने जाना और देखा है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे बैंक दिखाने लेकर आई हूँ जिसका नाम है 2 रोटी बैंक। जी हाँ, वही बैंक जिसके ज़रिए आज लोगों को रोटी की सुविधा या 2 वक्त का खाने का जो इंतज़ाम है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले हम आपको 2 रोटी बैंक के जो इसका पूरा मैनेज कर रहे हैं उनसे मिलाएं। हम आपको दिखा देते हैं कि लाइन है, ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग जो इस लॉकडाउन के चलते 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वही लोग जो देश कोरोना वायरस जो आपदा जो महामारी इस देश में आई है, जिसको लेकर लोग जो प्रवासी लोग थे जो अलग अलग राज्यों से आकर मजदूरी करते थे, घरों में काम करते थे, तो लॉकडाउन लगने की वजह से उनके पास खाने की सुविधा और खानों के लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे ही उसी दौरान जब लॉकडाउन देश के अंदर था, कुछ लोग इंसानियत की मिसाल देते हुए उन ज़रूरतमंद लोगों तक उनके बीच पहुँचे। हम ऐसे ही एक परिवार से मिलाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जो खाने की लाइन के लिए कह सकते हैं या 2 वक्त की जो पेट की भूख होती है उसको मिटाने के लिए यहाँ पर जमा है। क्या नाम है बच्चा आपका? अलीजा। अलीशा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? हाँ? किस लिए खड़े हैं आप यहाँ पर? खाना मिलेगा आगे? आप बताओ, आपका क्या नाम है? फरहीन। फरहीन, क्यों लाइन में खड़े हैं? खाने के लिए। खाने के लिए खड़े हैं। स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। रोज आते हैं यहाँ पर? हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक आपको क्या क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है, जैसे कि बिस्कुट, पानी वानी, खाना वाना सब। तो ये कह सकते हैं कि ये वो गरीब लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है और जो बुरे हालातों से गुजरे। जब देश में हालात ख़राब हैं, जब लॉकडाउन लगा हुआ है, महामारी फैली हुई है, तब एक ऐसा परिवार इन लोगों की मदद के लिए आगे आया है। इन लोगों को खाना की सुविधा और तरीके की सुविधा जो भी इनकी ज़रूरत है उनको देखते हुए पहल की है कि उन लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके। क्या नाम है आपका गुड़िया? मुस्कान। मुस्कान। क्यों खड़ी है लाइन में? खाना मिलता है यहाँ। खाना मिलता है, रोज मिलता है? हाँ रोज। कौन देता है? एक अंकल देते हैं। अंकल का नाम नहीं पता? रोज आते हैं, क्या क्या मिलता है? कभी बिरयानी मिलता है, कभी कोरमा रोटी मिलता है। पसंद आता है खाना? हाँ। कुछ ऐसा तो नहीं कि खराब लगे या पसंद नहीं आता हो? अच्छा लगता है। अच्छा, चीज़ भी मिलती है आप लोगों को खाने के लिए? हाँ। क्या क्या मिलता है? कोरमा रोटी और बिरयानी। ठीक है। देखो, खाने के साथ साथ क्योंकि ये बच्चे हैं, छोटे बच्चों को चीज़ें बहुत पसंद होती हैं खाने की, तो इन बच्चों का ख्याल रखते हुए जो 2 रोटी बैंक है वो उनको चीज़ें भी प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि खाना हो, बिस्किट हो गया, कुरकुरे, ये सब चीज़ें भी इन बच्चों को दे रही है। हम आपको जगह बता देते हैं एक बार। ये बटला हाउस के पास हरी मस्जिद है जहाँ पर ये 2 रोटी बैंक खुला रहता है। रोज़ 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये पूरा इंतज़ाम किया जाता है उन गरीब लोगों के लिए जो खाने को लेकर बेसहारा हुए हुए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, जो खाने को लेकर रोज़ 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वही लोग जो रोज़ कमाने, रोज़ खाने वाले थे, अब उनको रोज़गार ना होने की वजह से, कोई संसाधन ना होने की वजह से उन लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा है। क्या नाम है गुड़िया आपका?
अरीबा। अरीबा, खाना लेने आए हैं? हाँ। किधर रहते हैं? 280 में। 280 पास है कि दूर है? पास है। पास है। कौन कौन है घर में? दादी है, दादा है, मैया है, सोनिया मैया है और बाबू है। अच्छा, आपकी पोती है, क्या नाम है आपका? नाजमा खातून। नाजमा जी, क्या करती हैं आप? ये इसको माँ नहीं है इनकी, आप दादी हैं। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं करते बेटा, मेरा तबीयत खराब होता है। इनके पिताजी क्या करते हैं? अरे पिताजी शादी करके बर्बाद हो गए, वो नया बीवी लेके बेकार हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी वो आप ही पर है। आप 4 बच्चे, एक ये है और 2 आगे है। तो आप लॉकडाउन से पहले इनका कैसे गुजारा करती थी, क्या करती थी? तो बेटा क्या करें, कोई काम करती थी आप? नहीं हम कुछ भी काम नहीं करते। तो फिर इन बच्चों को और खुद को कैसे पाला करती? पार्लर के काम करती थी, वो भी बंद है अभी 2 महीना से। अभी गुजारा जैसे नान रोटी हो रहा है, अल्लाह पूरा कर रहा है। बंदा तो कहीं पर राशन भी लेता था। मैं इस्लाम मस्जिद है ना, इस्लाम में भी रहते हैं राशन। तो 2 महीने से, पिछले 2 महीने से दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उस बीच आपने ये पूरा जो पेट पालने का इंतज़ाम था, घर चलाने का इंतज़ाम, वो कैसे किया? उसी की है बेटा, क्या करे, ऋण कर्जा से। अच्छा, यहाँ दो रोटी बैंक में आप कितने समय से आ रहे हैं? 2 रोटी बैंक जो सुविधा आपको खाने की दी जा रही है, वो कितने समय से आप यहाँ आ रही हैं? नहीं था इधर, मालूम है 3-4 रोज से हुआ था, मालूम नहीं था कि यहाँ का राशन मिलता था। आपको भी 3-4 दिन से मालूम हुआ? 3-4 दिन पहले आप किधर से खाने का इंतज़ाम करती थी, या कोई सरकार की तरफ से आपको कोई मदद की गई, कोई राशन? कुछ भी नहीं, खाली ये वो 7 नंबर में राशन मिला था बस, और वहीं और कहीं भी कुछ भी नहीं तो मिला। दोबारा कोई राशन वहाँ से मिला? कोई भी नहीं बेटा। अच्छा, तो आप जानते हैं कि सरकार कह रही है कि वो लोगों की मदद कर रही है, वो राशन घरों तक पहुंचा रही है, राशन की सुविधाएं भी पिछले लॉकडाउन से लगातार चल रही है, लेकिन लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास राशन की सुविधा नहीं है। 1 या 2 बार उनको राशन मिला है, लेकिन आप सोचिए 2 महीने लॉकडाउन को हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। लगभग 2 महीने से वो लोग जो प्रवासी थे, जो मजदूर थे, जो गरीब लोग हैं, वो खाने का इंतज़ाम कहाँ से करें? तो ऐसे ही एक परिवार निकल कर सामने आया है, बाहर आया है उन लोगों की मदद करने के लिए जो बेसहारा हैं, जो इस वक्त 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि ये बटला हाउस हरी मस्जिद के पास 2 रोटी बैंक है, जिसकी शुरुआत लगभग 2 से 3 महीने पहले की गई थी, जिसके अंतर्गत हर तरीके की सुविधा आप देख सकते हैं कि खाने पीने का इंतज़ाम है, बच्चों के लिए चीज़ है, अभी गर्मी चल रही है उसको लेकर ठंडा पानी का रुआवजे का भी इंतज़ाम किया गया है और खाना भी दिया जाता है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, कौन है? आप देख सकते हैं रोटी बैंक की तस्वीर है, जहाँ पे अभी चावल रखे गए हैं। आज की जो रेसिपी है, आज का जो मेन्यू है वो चावल से है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नासिर। 1 सेकंड में मास्क पहन। जी नासिर जी, आप एज ए वॉलंटियर इधर काम कर रहे हैं? जी। क्या है, क्या इंतज़ाम है, किस तरीके से लोगों को खाना दिया जाता है, क्या है? इंतजाम बहुत बढ़िया है यहाँ पे मगरिब के बाद खाना खुल जाता है। बहुत सा इंतजाम ऐसा कर रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया है। और यहाँ से कम 200-250 बच्चे आते हैं, जो कि मतलब शाम में और भी चीज़ हैं, जैसे कि नाश्ते पानी का भी इंतजाम है यहाँ पे। यासर भाई है हमारे प्रेसिडेंट है, बहुत बढ़िया इन्होंने काम कर रखा है। कितने वक्त से आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं? मुझे कम से कम हो गए 1.5-2 महीने हो गए यहाँ पे मुझे, और अपना टाइम देता हूँ मैं यहाँ पे आके। दिन में अपना अगर है, नहीं तो दिन में भी आता हूँ मैं यहाँ काम करने के लिए। तो नासिर जी ने बताया कि वो 2 महीने से इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा करते हैं। हम इसके फाउंडर जो हैं, जिन्होंने इस पूरे 2 रोटी बैंक की शुरुआत की थी, जिनका ये आइडिया था, हम यासिर जी से बात करेंगे। यासिर जी जो इस पूरी मुहिम है उसको संभालते हैं, जो देखते हैं कि कैसे लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यासिर जी खुद बच्चों को प्यार से, लाड से खुद उनको भोजन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारे साथ यासिर जी, जो 2 रोटी बैंक के फाउंडर हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको प्रेरणा कहाँ से आई? प्रेरणा कहाँ से आई? बचपन से हमारा दिल का अरमान था, जो परेशान लोगों उनकी मदद कर रहे हैं, तो इस मदद के लिए हमने सोचा अपने भाइयों, अपने सब पूरी फैमिली को लगाया इस काम के लिए। हमने इस काम को हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लॉकडाउन है, जहाँ लोगों के पास अपने ही पेट भरने के लिए हिसाब नहीं है, संसाधन नहीं है, वहाँ आप
खुद के साथ साथ गरीब लोगों के भी पेट भरने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा आपको मिली, फिर आपने कब सोचा कि हमें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, कैसे क्या हुआ पूरा? ये प्रेरणा हमारे माँ बाप सामने मेरी मम्मी खड़ी हुई लोगों को देखा दे रही है, इन्होंने प्रेरणा हमें दी। क्या नाम है, गरीबों का ध्यान रखो, गरीबों के लिए सेवा करो। तो इसके देखते हुए हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया। ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरी वाइफ है। इसको देख के हमें प्रेरणा आई, हमें गरीबों को हेल्प करनी चाहिए, साथ देना चाहिए। कितने वक्त से आप ये पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं? मैडम काम तो हम 2.5 साल से कर रहे हैं, मगर 2.5 साल से हम बिल्कुल बंद मुट्ठी कर रहे थे। अब हमने सोचा अपनी मुट्ठी को खोल लिया जाए, तो हमें 3 महीने से हम खुलेआम लोगों को दिखा के आप लोगों को जब हमने खोला, जब खुली हमारी मुट्ठी, तो आप लोगों को भी पता लगा हम काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भी आए हो। तो हम खुल के काम 3 महीने से कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है लोगों को आपकी इस फाउंडेशन के थ्रू? इसमें हम जो है इस टाइम रोज़ मगरिब की नमाज के बाद खाना देते हैं लोगों को। और हम ये जहेज़ का हमने देखो पीछे प्रोग्राम कर रखा है। जो हमारे से जो भी इकट्ठा होता है, ये नहीं कहते हम बहुत देंगे, हम थोड़ा सा सामान ला के रख देते हैं, लोग अपना आप देने लगते हैं। जो भी देते हैं हम दहेज का सामान इकट्ठा करके दे देते हैं। इस महीने में हमने 3 शादियां करवा दी हैं और 2 इंशाल्लाह, एक 10 तारीख की हमारी शादी है और एक 12 की शादी है। जो भी हमसे वो खाना और जो बर्तन वगैरह सारे हमारे पास होंगे वो दे देंगे उनको करके हम। यासिर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने इस मुहिम की शुरुआत की या आपके मन में ये आइडिया आया, तो जाहिर सी बात है जब कोई अच्छा काम करता है या जब लोग मदद के लिए आगे आते हैं तो आलोचना भी होती है। तो आपकी आलोचना किस किस तरीके से हुई? क्या उन आलोचनाओं से आप घबरा कर घर बैठे? नहीं मैडम, आलोचना तो बहुत आई शुरू में। जब हम इतने फाइनेंशियल, तो हम इतने अमीर लोग तो है नहीं, मगर हमने जैसा भी हमारे बाप ने हमें सिखाया, भैया 5 लोगों का खाना है 5 का देकर आओ, 10 का खाना है 10 का देकर आओ। अल्लाह अपनी मदद भिजवाता रहेगा। अल्लाह ने मदद हमें भिजवाई और इस काम को हम अब यहाँ तक ले आए। और हमें अब हमारे इलाके वाले भी सपोर्ट करने लगे हैं धीरे धीरे। उनको पता लग गया है 2 रोटी बैंक है, इसमें थोड़ा खाना देना है, थोड़ा चावल देना, जो सब्ज़ी देनी है जो हमें दे जाते हैं, हम इसी तरह इस खाने को बांटते रहते हैं डेली बना के। अच्छा, लगभग कितने लोगों को खाना एक वक्त जो आप 7 से 8 बजे के बीच में बांटते, कितने लोगों को हो जाता है? अभी ये तकरीबन 200-250 आदमी को डेली दे रहे हैं हम। हमने रमज़ान में कम 400 आदमी को दे रहे थे, मगर रमज़ान के बाद हमने इसको 200-250 कर दिया अब। अच्छा, किसी तरीके की मदद, कोई फंडिंग आपके पास आ रही है या आप कैसे पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं? मैडम, फंडिंग का ऐसा है, हमारे जितने यार दोस्त हैं थोड़ा वो फंडिंग कर देते हैं। जैसे आपकी मीडिया से आप हमारी वीडियो बना रहे हो, लोग हमारी वीडियो देखते हैं, वो भी हमें 2000-3000 रुपये भी डाल देते हैं, वहाँ से भी हमारे पास थोड़ा बहुत पैसे आ जाते हैं। अच्छा, किसी तरीके की फंडिंग जो आप ये कर रहे हैं पूरा इंतज़ाम, वो आपके दोस्त, आपके मिलने जुलने वालों के साथ आप करते हैं? आपने बताया कि आपका पूरा परिवार इस काम में मिला हुआ है, तो आप कितने समय से आपका परिवार आपका साथ दे रहा है? वो खाना खुद बनाता है, ये क्या पूरा प्रोसेस क्या है? मैडम, असल में खाना तो मेरी बीवी और मेरी मम्मी बना देती हैं और ये तकरीबन हमें 2.5 महीने हुए इसको काम को करते हुए। और मैं भी खाना बनाना जानता हूँ सारी डिशें, तो थोड़ी बहुत मैं भी हेल्प कर देता हूँ। मैं यासिर जी की मम्मी से बात करना चाहूँगी। आपका क्या नाम है मैम? मुमताज़ जहाँ नाम है मेरा। मेरी बहू और मैं खाना बनाते हैं, फिर नीचे उतर के हम बांटते हुए बच्चों को। हमें बहुत अच्छा लगता है। ये मासूम बच्चे झुग्गी में भूखे हैं, इनको हम खाना खिला रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बस हम सारी ज़िंदगी अब यही काम करें, इस काम को हमें छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह। देखिए, जहाँ लोग अभी खुद की रोटी जुटाने में लगे हैं, जहाँ लोगों को लगता है कि किसी को देने से हमारा कम हो जाएगा, वहाँ मुमताज़ जैसे भी लोग हैं जो ये सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं कि इंशाल्लाह हम ये काम, ये मुहिम को लेकर जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जब लोग हैं वो आस लगाए बैठे रहते हैं उस तकलीफ़ में, उस दुख में कि हमारा कोई मसीहा बनकर आएगा, कोई हमारी मदद करेगा। तो मुमताज़ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पूरी खाने बनाने की प्रक्रिया है वो कितना समय ले लेता है? हमें लग जाते हैं 4 बजे से। हम ये दुल्हन और मैं रखती हूँ 4 बजे से कम से कम 8-10 किलो चावल बनाते हैं। हम खिचड़ी बनाते हैं, आलू चावल बने हुए, 2 चीज़ें बनी हुई हैं आज हमारे यहाँ। कल हमारे 4 चीज़ें बनी हुई थी। आलू गोश्त था, बिरयानी थी, क्या नाम है ना, बिरयानी थी, आलू गोश्त था, खिचड़ी थी, आलू चावल थे। कल 4 चीज़ें थी। जितना हमसे होता है हम इतना मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, 4 चीज़ें की हिम्मत है, 4 चीज़ें 4 भगोने बना लेते हैं। 2 की हिम्मत है, 2 बना लेते हैं। बस अल्लाह की मदद चल रही है। रोज़ अलग कोई डिशेज होती हैं, मेन्यू अलग होता है? हाँ, चने की दाल गोश्त है, बिरयानी है, सब अलग अलग, ये नहीं है एक जैसा। कड़ी चावल भी बनाए, छोले चावल भी बनाए, छोले कुलचे भी बनाए हमने। हाँ, ये हाँ, हम 2 तरह की डिश बनाते हैं, वेज और नॉन वेज। इसमें हम ये नहीं देखते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी आके खा ले। हमारे मुसलमान लोग भाई भी आते हैं, हिंदू लोग भाई भी खाते हैं।
तो हमारी 2 डिश डेली बन जाती हैं। कभी हम वेज बना लेते हैं, कभी नॉन वेज, 2 डिश डेली की है हमारी। हमारे साथ वसीम जी भी हैं जो और माशाल्लाह हमारे साथ हर टाइम ही हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं वसीम जी आपसे जानना चाहूँगी कि यासिर जी ये पूरा काम कर रहे हैं, अच्छी पहल है, आप उनका किस तरीके से साथ देते हैं कि आपका क्या खुद की सोच ऐसी थी, आप इनसे इंस्पायर्ड होकर इनका साथ देते हैं? जी सोच क्या, बस आपस में बैठे बैठे एक ऐसा दिमाग में इनके ये शुरू से ही चल ही रहा था कि मैं कुछ अलग करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा कि लोगों को फ़ायदे भी, ज़रूरतमंद लोगों को। शुरू से इसकी ऐसी आदत रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के हम लोग सब साथ हैं। हमारी एक टीम है, हमारा ये जो ग्रुप है, सब लोग हम साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से भी कहते हैं जो हम, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं हम, तो सब लोग हमें पहचानते हैं। अगर हम किसी से बोलते हैं कि भाई हमने ये काम किया है, तो आप अगर कुछ इसमें करना चाहो तो आप अपना भी मतलब इसमें हिस्सा डाल सकते हो। याशिर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस मुहिम को लेकर सिर्फ ये हरी मस्जिद ओखला के पास ही करेंगे, इससे बाहर भी आप कहीं जाकर इस मुहिम की शुरुआत करेंगे? मैडम अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हम अपने इलाके में ही करेंगे और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमें जहाँ जहाँ परेशान लोग दिखेंगे, हमें लगेगा कहीं पर हेल्प की ज़रूरत है, तो हम वहाँ निकलती रहेगी हमारी टीम इंशाल्लाह। मैं उसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस इलाके के नहीं है, जिनको मदद चाहिए, वो आपसे किस तरीके से संपर्क करते हैं? क्या आप खुद उनको जाकर ढूंढते, किस तरीके से आपका पूरा हुआ है? मैडम अपना मोबाइल नंबर हम बताए थे, मेरा मोबाइल नंबर है 72100743 यासिर खान नाम है मेरा। इस नंबर पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो भी मेरे से हेल्प होगी इंशाल्लाह पूरी हेल्प करूँगा। अच्छा, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, दूरी है ज़रूरी जैसे अनाउंसमेंट लगातार पिछले 1 साल से होते आ रहे हैं, अब यहाँ पर आप ये पूरा इंतज़ाम करते हैं बांटने का, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ लगती है, भीड़ में डाउट भी है और चिंता भी है कि कहीं ना कहीं कोरोना से कोई संक्रमित ना हो, तो ऐसे में क्या पुलिस का आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, किसी तरीके की दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ा? मैडम पुलिस का पूरा सहयोग हमारे साथ है और यहाँ की जनता का पूरा सहयोग हमारे साथ है। यहाँ के लोग हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। हमारे इलाके के हमारे पड़ोसी हैं, देखे ये दुकान खोल के गए हुए हैं हमारे लिए, सिर्फ हमारी वजह से हम लोग हमारी जो टीम बैठ के थोड़ा खाना खा ले और पूरा काम कर ले, हमारे तो आसपास वाले भी बहुत हमारा साथ दे रहे हैं। मैं साइस्ता जी भी यहाँ पर हैं जो कि WHO से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर अपनी सेवा देती हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैम आप अपना परिचय दे दीजिए। आई एम शाइस्ता खान, UN वॉलंटियर। अच्छा, यहाँ आप किस तरीके की सेवा देती हैं अपनी बच्चों को? आपने बताया कि आप टेम्परेचर भी चेक करती है, मास्क वगैरह पूरा क्या है वहाँ? मैं सबको टेम्परेचर ऑक्सीमीटर से, थर्मल गन से चेक करती हूँ ताकि कोई संक्रामित नहीं हो। अगर कोई इसमें संक्रामित तो हम लाइन में से हटा देते हैं, उससे कहते हैं कि घर पे अलग हो जाओ। तो वो किसी के पास मास्क नहीं होता है कि विदाउट मास्क हम किसी को खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते जब तक उनके पास मास्क नहीं हो, तो मेरे पास है, मैं दे देती हूँ उनको, सबको देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खाना देना, ये करना। 2 बैंक रोटी 2 बैंक से कब से जुड़ी हुई हैं आप? मैं जब से ये स्टार्ट हुआ तभी से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, मैं रमज़ान किसी तरीके की मदद आप इन लोगों को भी देती होंगी कि इंतज़ाम किया जाए कुछ खाने पीने का, जो भी है? वो जो हमारे भाई हैं यासिर भाई, वो ग्रुप में डाल देते हैं, जो सब करते हैं वो फिर मैं भी आगे हाजिर हो जाती हूँ। जैसे अभी एक गरीब की बच्ची की थी शादी, तो जो मुझसे बना वो मैंने करा, कुछ सामान वगैरह का सभी दे देते हैं जो भी होता है। वो खाने का मैंने बोल रखा है, कभी जैसे नहीं हो तो आप बता दीजिएगा, मैं किसी से बनवा लूँगी या खुद बना के लेकर आ जाऊँगी। कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई मददगार नहीं हो। देखिए, जब नियत हो लोगों की सेवा करने की, लोगों की मदद करने की, तो हाथ में हाथ खुद ब खुद मिल जाते हैं। हम मुमताज़ जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे यासिर जी ने बताया कि वो जो गरीब बच्चियां हैं जिनको शादी के लिए दहेज की या किसी तरीके के इंतज़ाम की ज़रूरत होती है, तो वो उसको भी पूरी करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। मैम मेरे साथ आप इधर आइए, पूरा बताइए कि क्या है दहेज, किस तरीके से दिया जाता है, किन लोगों को दिया जाता है पूरा? जो बहुत ज़्यादा गरीब है, मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि वो एक बारी पूरा दहेज दिखा दे, जो सामान है, ज़रूरत का सामान है ये जो लड़की अपने साथ ले जाती है। जी मुमताज़ जी।
जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं तो मेरे बेटे के पास आते हैं, कहते हैं हमारे पास एक जोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, आप मदद कीजिए। तो माशाल्लाह मेरा बच्चा फ़ौरन हिम्मत करके सब लोगों से कहता है, जो दोस्त पैसे वाले हैं, भाई कुछ मदद करो। कोई एक चमचा लाता है, कोई जोड़ा देता है, कोई एक सेट देता है, कोई एक कम्बल, ऐसे सब ने मदद। ऐसे ये नहीं है एक ने दिए, ऐसे किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने, तो वो बच्ची का पूरा ही जहेज हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। तो ये अल्लाह की मदद है। जैसी कहते हैं ना, अल्लाह ताला से कहो जैसी नीयत वैसी बरकत। मेरे बच्चे की नीयत अच्छी है, मेरे बच्चे मेहनत कर रहा है, इसलिए कर रहे हैं कि इनकी आखिरत अच्छी हो। बस सबसे मेन बात है अल्लाह ताला आखिरत अच्छी करे। हम लोगों को ये नहीं है कोई भी लालच, क्या हम भूखे रह लें, लेकिन ये झुग्गी वाले हमारा मन करता है ये भूखे न सोएं। जो इतने से बच्चे आते हैं 2-3 साल के, देखिए आप, तो इन पे बहुत तरस आता है। अपने आप पे नहीं आता। हम देखो 4 बजे से लगे हुए होते हैं 7 बजे खाना बनाने में, अभी तक हमारे मुंह में कुछ दाना नहीं। 10 भी बज जाता है, हमें 12 ही बज जाते हैं रोटी को, बस हमारा पेट भर जाता है इनको खाना खिलाकर। और ये बेचारी गरीब लड़की का भी 7 तारीख को कल बलाते पूरा झेज दिया है। अभी दूसरी लड़की का हो रहा है, अब तीसरी का होगा अल्लाह ने चाहा। तो ऐसे फ़ोन आते हैं, भाई कुछ भी नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है। तो ये उन लोगों की मदद कर रहा है हमारा लड़का। अच्छा, जो लड़कियां ज़रूरतमंद हैं, जो परिवार जिनको दहेज चाहिए, वो आप लोगों से संपर्क किस तरीके से करती हैं? फ़ोन पे करती हैं, 2 रोटी बैंक पे करती हैं, फ़ोन पे करती हैं। तो हम हिम्मत कर लेते हैं, चलो अल्लाह करवाएगा। तो देखो एक जोड़ा रखा सर कितना हो गया, आप देखिए। सुबह ये 2 जोड़े थे, आप देख लीजिए आपको, और कल देखिए आन के आप इसको, बेड भी आ जाएगा और मिक्सी भी गई है बहुत। यानी कि जितना भी ज़रूरत का सामान होता है एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी। अभी तो पहला दिन है, अभी 4 दिन बाद देखिए पूरा भर जाएगा माशाल्लाह। तो देखो ये वही, फिर मैं आपसे बोलूँगी, जो ऐसी नीयत वैसी बरकत। अल्लाह ताला खाली नीयतों को देखता है खालिस, बस और कुछ नहीं है। तो हम चलते चलते यासर जी से बात करेंगे, क्योंकि यासर जी ने बताया कि वो इस सेवा के अलावा भी लोगों की मदद करते हैं, जो लोग कोरोना काल में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, दिक्कतों को झेल रहे हैं, जैसे कि अस्पतालों में बीमार हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी या कोई और परेशानी, तो उसकी भी पूरी तरीके से मदद की जाती है। आप पूरा क्या है, कैसे करते हैं? मैडम कोरोना काल में हमने जैसे ऑक्सीजन की लोगों को ज़रूरत थी, हमने ऑक्सीजन भी ऑपरेट कराया। हमारी 4 नंबर पे इधर एक थी दुकान, हम वहाँ ले लेके लोगों को दिलवाते थे। और हॉस्पिटल में भी लोगों को ले जाके एडमिट कराया। ओखला बिहार में अमानतुल्लाह भाई ने खुलवाया था, उसमें हमने एडमिट कराया। हमें जो हमारे जिस काबिल हैं वो पूरे उसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। राशन नहीं होता वो भी डलवा देते हैं, मगर हम तब तैयार रहते हैं जब कभी कोई हमें पीछे से बताता है हमें ये चीज़ हमें कोई मेरे पास राशन लेने आ जाएगा, मगर मैं पहले पीछे देखूँगा मेरे पास राशन है या नहीं है, होगा तो मैं ज़रूर देता हूँ। अब ये नहीं है मैं बोल दूँ मैं बांटता रहता हूँ राशन, में बहुत राशन बांट रहा हूँ, ये बांट रहा हूँ। मैं मेरे पास जो पीछे से आता है वो मैं आगे लोगों को देता हूँ। अब ये देखें आप, ये दहेज का जो मैंने रखा है, सुबह दो मेरे पास 2 आइटम आई थी, मैंने 2 रखी तो धीरे धीरे थोड़ी आइटम आनी शुरू हो गई। तो ये लड़की के नसीब का होता है। जितना एक लेडीज़ ने मुझसे बोला था मेरी बेटी के लिए कुछ थोड़ा इंतज़ाम करना, उसका कुछ भी नहीं हो पाया, मैं उसको कुछ भी नहीं दे पाया। एक लड़की की माँ ने मुझसे बोला थोड़ा मेरे बेटी के दहेज के लिए देखना, उसका अल्लाह ने बहुत कुछ कराया, उसके लिए बहुत कुछ हो गया था। ये सब लड़की के नसीब का होता है। और मैं अभी 10 तारीख को दे रहा हूँ, 12 की शादी उसमें दे रहा हूँ। अच्छा, तो सिर्फ आप दहेज की मदद करते हैं, दहेज का इंतज़ाम करते हैं, या जो खाने पीने का इंतज़ाम होता है पूरा बारातियों का, सब वो भी देखते हैं? मैडम मैं बोल देता हूँ होगा मेरे से तो मैं कर दूंगा। मैं ये नहीं कहता मैं 200 आदमी का खाना दे दूंगा, 100 का खाना दे दूंगा। मैं उनको थोड़ा टाइम देता हूँ, अपने यार दोस्तों से बात करता हूँ, जहाँ से कहीं मदद मिलती है तो मैं उनको फ़ोन करके बोल देता हूँ हाँ जी कोई बात नहीं। अब जो कल लड़की का दहेज भी दिया है, खाना भी दिया है, अब ये इसका खाने का भी इंतज़ाम कुछ भी नहीं है। और अल्लाह कहेगा इसका शायद खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा, दहेज का ऊपर वाला करा रहा तो खाने का भी कराएगा। अल्लाह भूखा तो सुलाता नहीं किसी को भी। तो हम 2 रोटी बैंक पहुँचे थे, उस परिवार से भी हम मिले। आपने सुना उन परिवार को कि उनकी नीयत दान की है, उनकी नीयत लोगों की सेवा करने की। आपने तस्वीरें देखी कि बच्चे पेट भर रहे हैं, बच्चों के हाथों में रुआवज़ा है, खाने का चावल भी मिले हुए हैं बच्चों को। ये दिखाता है उस खूबसूरती को, उस भारत के लोगों की, जिस खूबसूरती से हमारा भारत बनता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, अगर इंसानियत को ज़िंदा रखा जाए, ऐसे ही कुछ लोग समाज में निकल कर आएँ, लोग एक दूसरे की मदद करें, तो एक अच्छा भारत और एक नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग स्वार्थी बनते जा रहे हैं। बच्चा, हम साथ ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएँ, इन लोगों की मदद करें। और अगर आप इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो इस पोस्टर में दिए, इस बैनर के अंदर नंबर लिखा है,
लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी तरीके की आप मदद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप पैसा देना चाहते हैं, कोई राशन देना चाहते हैं या किसी और तरीके की मदद आप करना चाहते हैं तो इन लोगों की मदद कर सकते हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट, बहुजन टीवी आप देख रहे थे। नमस्कार।